मैंने ई बुक्स बनाई है कुछ फैब्रिक और बेडलिन की, ये आपके सामने आ रही होगी। और किसकी बनाई है? चावल और फैब्रिक की बनाई है, नहीं चावल और बाथरोब्स की बनाई है। ये बड़ी ज़बरदस्त ई बुक्स हैं, इसके अंदर सारे कॉन्सेप्ट्स बताए गए हैं। इसमें वार, प्रेफ्ट एंड स्पेक्स, परफेक्ट कॉस्ट, साइजिंग कॉस्ट, फलाना ढिमाका, पीस लेंथ और ये और बेडिंग के सारे कंजम्पशंस वगैरह। और नॉट ओनली दिस, में सारे मेंडिंग चार्जेस और सारे ट्रिम्स, स्पिन, स्टिचिंग चार्जेस वगैरह, चाहे वो तौलिए के हों या चाहे वो आपके फैब्रिक के हों, बेडलिन के हों, बाथरोब्स के हों, सारा इसमें कॉन्सेप्ट दिया। एक्सपोर्ट्स के बारे में बताया, फाइनेंस के बारे में बताया। बहुत ज़बरदस्त ई बुक्स हैं। इसके अंदर सिर्फ रिटन ट्यूटोरियल्स नहीं है, बल्कि हर के अंदर देखें वीडियोस चल रही हैं। वीडियोस भी हैं, हर चैप्टर 10-12 चैप्टर्स हैं, सब के अंदर वीडियोस हैं। 1000 रुपये कॉस्ट है। अभी रमज़ान चल रहा है, 25% डिस्काउंट दिया हुआ है। 750 रुपीज़ कॉस्ट है एक बुक की। और आप सेपरेट भी ये बुक ले सकते हैं, लेकिन रमज़ान के बाद फिर ये वापस 1000 रुपये कॉस्ट हो जाएगी। तो गाइस को ख़रीदें। आज हम सीख रहे हैं कंफर्टर बनाना। कंफर्टर बोले तो रज़ाई, रज़ाई बोले तो डुए। डुए कवर का नाम सुना है? डुए कवर बेसिकली कहते हैं रज़ाई के गिलाफ को, डुए कहते हैं रज़ाई को, और डुए कवर रज़ाई के गिलाफ को। हम बनाना सीखेंगे डुए। देखो डुए में 3 काम करना है, बहुत आसान, कोई मुश्किल काम नहीं, बच्चों का खेल। मैं क्या हमेशा बोलता हूँ, बच्चों का खेल। सबसे पहली चीज़ जो तुम्हें डुए में करनी है ना, एक कपड़ा लेना है, ठीक है ना भाई। डुए कवर में ऊपर कपड़ा ही चढ़ेगा ना, एक कपड़ा होता है उसका जो मेन काम है। दूसरी जो है ना उसका होता है पॉलीफिल। और तीसरी चीज़ जो होती है उसके अंदर होती है क्विल्टिंग, ठीक है ना। क्विल्टिंग स्टिचिंग मिला लो। सो सबसे पहला काम हम बनाएंगे शेल। शेल किसे कहते हैं? शेल वो कपड़ा वो बनाएंगे जिसके अंदर वो पॉलीफिल जाएगी। रज़ाई का जो अंदर का जो पॉलीफिल होती है ना, वो उसके अंदर जाएगी। बहुत आसान है बनाना, कोई मुश्किल नहीं। चलो एक काम करते हैं, इसको ईजी कर लेते हैं। ये लो, मैं गया गूगल के ऊपर, ठीक है ना, और गूगल में गया और मैंने लिखा यूके कंफर्टर साइजेस। तुम्हारे सामने आ गया, ये यूके के कंफर्टर साइजेस खुल गए। ये कंफर्टर साइज है किसका? यूके का। हो गया, यहाँ तक बात सही है, कोई मुश्किल तो नहीं है। यूके का कंफर्टर साइज आपके सामने आ गया। अब इसका कंफर्टर साइज क्या है? ये बाई ये, यानी इसका ये और ये कंफर्टर साइज हो गया। अब इसको कैसे बनाएं? बहुत आसान, बहुत सिंपल। ये तो समझ आ गया कि इसका पन्ना इतना है, ये भाई जाहिर बात है, इसका जो पन्ना है फैब्रिक का वो इतना है। लेकिन देखो याद रखो, कंफर्टर जो होता है ना वो थोड़ा फूलता है, यानी भाई जाहिर बात, इसके अंदर पॉलीफिल जाएगी तो थोड़ा फूलेगा ना। तो जब फूलेगा तो थोड़ा सा हमें थोड़ा सा कपड़ा बढ़ाना पड़ेगा। 2 इंच यहाँ बढ़ा दो, 2 इंच यहाँ बढ़ा दो, सिंपल हो गया। लेकिन 1 इंच स्टिचिंग में भी जाएगा। जो वो जो ओवरलॉक स्टिच होती है, उस ओवरलॉक स्टिच के अंदर 1 इंच जाएगा। 1 इंच यहाँ बढ़ाओ, 1 इंच यहाँ बढ़ाओ स्टिचिंग का। लो जी, ये पूरा पन्ना तैयार हो गया। यानी मुझे कम से कम इतना रिक्वायर्ड चाहिए है कपड़ा, ठीक है ना, इसका पन्ना इतना हो। अब लंबाई पे आ जाओ, बहुत बहुत सिंपल है। ये लंबाई भाई, ये इसकी विड्थ है, ये इसकी लेंथ है, यही हो गया। लंबाई कितनी है? ये लंबाई हो गई, ठीक है। अब ये ओवरलैप करेगा, जाहिर बात है ना, यूं पूरा शेल बनेगा ना, शेल बनेगा, शेल जैसे तकिए का गिलाफ होता है, शेल बनता है, शेल। तो ये एक साइड इसकी यूं हो गई और एक साइड फिर इसकी वापस इतने इंच हो गई, दोनों हो गया। लेकिन इसी तरह जैसे मैंने बताया था, फूलता है तो 2 इंच नीचे एक्स्ट्रा कर देंगे, 2 इंच ऊपर एक्स्ट्रा कर देंगे, तो टोटल ये कितने इंच हो गया? ये 2 इंच एक्स्ट्रा हो गया। ये ओवरलैप होगा और फिर ये 2 इंच और एक्स्ट्रा होगा। तो अब समझ गए हो कि बहुत आसान है। तो ऊपर से 2 इंच 2 इंच, नीचे से 2 इंच 2 इंच, ये इस तरह से बढ़ाना बहुत सिंपल होता है। लेकिन ऊपर जो है ना स्टिच, भाई स्टिच करके माउथ, इसे कहते हैं माउथ क्लोजिंग। माउथ क्लोजिंग जो ये जो रज़ाई का गिलाफ होता है ना, इसके भाई इसको सिलाई करोगे ना, माउथ क्लोजिंग यानी ये सियोगे, उसके लिए 1-1 इंच और छोड़ दो, तो सिंपल हो गया। अब कैसे हो गया? ये हो गया, फिर ये आपका ओवरलैप का हो गया, 2 इंच यहाँ एक्स्ट्रा, 2 इंच यहाँ एक्स्ट्रा, और 2 इंच ऊपर एक्स्ट्रा, 2 इंच 2-2 इंच ऊपर एक्स्ट्रा, और सिलाई के 1-1 इंच एक्स्ट्रा। ये टोटल आपकी लेंथ हो गई। तो टोटल आपको इतना मीटर कपड़ा चाहिए है। ये बात तो समझ आ गई आपको, मतलब यहाँ तक तो मैं सही हूँ ना। टोटल इतना मीटर कपड़ा चाहिए आपको, और क्या चाहिए है, और इसका पन्ना ये चाहिए, ये आ गया। अब ये कपड़ा तो हमने बनाना सारा सीखा हुआ है यार। ये तो मेरा यूट्यूब का चैनल जाओ तो वहाँ तो कॉटन और जिनिंग और स्पिनिंग और वीविंग और डाइंग और प्रिंटिंग सब कुछ किया हुआ है ना। तो भाई जिसको ये सीखना है उसके लिए तो मेरे यूट्यूब चैनल पर जो सारे कोर्सेज आए हैं, आप वहाँ सीख सकते हो। अब जल्दी से मैं आपको बता दूं, अब आएगा पॉलीफिल। पॉलीफिल कैसे लोगे? कभी देखा है कंफर्टर साइडों से पकड़ो तो थोड़ा मोटा मोटा होता है, बीच से पकड़ो तो थोड़ा पतला पतला होता है। वो क्यों होता है बताता हूँ मैं। ये जब कंफर्टर में पॉलीफिल डालते हैं तो ऐसे नहीं डालते कि पॉलीफिल उसके अंदर घुसेड़ दी। सबसे पहले कंफर्टर के जो साइड्स हैं उसमें चेंज यूं पॉलीफिल को फोल्ड करते हैं, चेंज पॉलीफिल को यूं फोल्ड करते हैं, चेंज पॉलीफिल को यूं फोल्ड करते हैं, चेंज पॉलीफिल को यूं फोल्ड करते हैं। तो जो
डबल आप फोल्ड कर देते हो उससे वो फ्लफी फ्लफी आता है। अब मुझे कितनी पॉलीफिल चाहिए, ये तो बेसिक मेरा साइज है, ये साइज है, तो एक पॉलीफिल चाहिए है। अच्छा पॉलीफिल बेसिकली आजकल बहुत आराम से पॉलीफिल पॉली से निकला, पॉली निकला है पॉलिएस्टर से, फिल निकला है फिलिंग से, फिलिंग इज भरना, पॉली इज पॉलिएस्टर, पॉलिएस्टर की फिलिंग। तो आजकल ये मशीन से पूरे वो बने हुए कटे कटे पूरे आ जाते हैं बैठ के। इसमें जीएसएम होता है, कितने जीएसएम की ग्राम्स पर स्क्वायर। अब जीएसएम का नहीं पूछना, जीएसएम पूरा कोर्स मैंने कराया है, वहाँ चले जाओ, ठीक है ना। तो जीएसएम में होता है कभी 150 जीएसएम, 200 जीएसएम, 250 जीएसएम, हम 200 जीएसएम उठा लेते हैं। तो 200 जीएसएम की पूरी शीट आ जाएगी पॉलीफिल की। अब सबसे पहले पॉलीफिल के लिए क्या खेलना है वो जरा समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। पॉलीफिल क्या करनी है आपने कि पॉलीफिल आपने कि पहले देखो पॉलीफिल कितनी बड़ी चाहिए आपको और कंटिन्यूस चाहिए, कोई जोड़ नहीं होना चाहिए। ये इंच लंबाई, ये इंच, इसको फोल्ड करने की जरूरत तो नहीं है ना, वो तो सिर्फ चेंज फोल्ड होगा ना, ये इंच और ये, ठीक है, ये तो बेसिक हो गया, ये तो बेसिक साइज है ना। चेंज यहाँ फोल्ड करूंगा, चेंज यहाँ फोल्ड करूंगा, चेंज यूँ फोल्ड करूंगा, चेंज यूँ फोल्ड करूंगा, तो टोटल साइज है मुझे पॉलीफिल का ये चाहिए। अब मेरे पास पूरा एरिया आ गया। अब इसका जो फॉर्मूला है वो मैं तो वैसे बता देता हूँ, बहुत इजी है। लेंथ इन मीटर मल्टीप्लाई बाय विद इन मीटर मल्टीप्लाई बाय जीएसएम, इस सबको डिवाइड करेंगे 1000 से, और जो आएगा वो आ जाएगा किलो, वो वेट इन केजीज आ जाएगा, वेट इन केजीज। उसका वेट इन केजी निकाल लेते हैं, ये आप कैलकुलेशन कर ली है, ये आपका वेट इन केजी, जितनी पॉलीफिल चाहिए है उसका वजन किलोग्राम में कितना है, ये आ गया। अब आ जाओ पॉलीफिल के रेट पे। ये लो पॉलिएस्टर का रेट आ गया। अबे इतने पसीना क्यों आ रहा है। अच्छा पॉलीफिल का रेट आ गया, ये पॉलीफिल का रेट है पर किलो का, और हमें कितने किलो चाहिए, हाँ हमें इतने किलो चाहिए, इसको मल्टीप्लाई कर दिया इससे। मुझे जितनी रिक्वायर्ड है पॉलीफिल, मुझे जितनी रिक्वायर्ड है पॉलीफिल, उसका जो वज़न बनता है उसको मल्टीप्लाई कर दिया पर केजी पॉलीफिल की प्राइस से, ये पॉलीफिल की प्राइसिंग भी आ गई। सिंपल सिंपल सिंपल। अब आ जाओ क्विल्टिंग पे। क्विल्टिंग क्या है, बेसिकली मशीन होती है, देखो ऐसे खड़क करके अंदर घुसड़ती है इसके अंदर, ये इसके अंदर जा रही है, शेल बना हुआ है ना, शेल के अंदर खड़क करके जा रहा है। अब इसके अंदर ये क्विल्टिंग हो रही है, क्विल्टिंग हो रही है, क्विल्टिंग हो रही है। क्विल्टिंग अलग अलग तरह की होती है, यू क्विल्टिंग होती है, डायमंड क्विल्टिंग होती है, पता नहीं कौन सी क्विल्टिंग होती है, डिपेंड करता है। यूजुअली 50, 55, 60 रुपए में क्विल्टिंग हो जाती है पर मीटर, शायद हाँ पर मीटर या पर कंफर्टर, नहीं पर मीटर 40 रुपए पर मीटर में भी हो जाती है, हल्की वाली यू शेप वाली। तो इसमें धागे वागे की कॉस्ट सब शामिल है, तो 40 रुपए की पर मीटर ये हो गई। इसी में वो माउथ क्लोजिंग भी कर देंगे। तो अब आपके सामने तीनों चीजें आ गई। क्या हुई, कपड़ा बन गया, पॉलीफिल उसके अंदर मैंने इंसर्ट कर दी, और क्विल्टिंग मैंने कर दी। अब फर्ज करो, मिसाल दे रहा हूँ, कपड़े की जो टोटल कीमत हमारे पास जो आती है, जो हमने ई बुक बनाई हुई है कॉस्टिंग की, जिसमें हम करते हैं, फर्ज करो लेट्स सपोज कि वो 200 रुपए, और पॉलीफिल की प्राइस ये है, क्विल्टिंग की प्राइस ये है, तीनों को ऐड करो, ये लो कंफर्टर की प्राइस निकल आई, ठीक है। अच्छा हाँ, क्विल्टिंग की प्राइस पर मीटर थी ना, तो उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मीटर से, ये बात भी मेरे जहन में अभी आई। तो ये प्राइस पूरी हो गई मीटर करके, ये प्राइस की आ गई, टोटल कंफर्टर की प्राइसिंग हो गई। कितना सिंपल, कितना इजी, एम ही हमवा बनाया हुआ है कंफर्टर क्या मुश्किल है, बच्चों का खेल है। अब मेरा ये वाला कोर्स देखो, याद है मैंने ये वाला कोर्स कराया था, इस कोर्स में मैंने आपको बेडशीट, फिटेड शीट, पिलो कवर बनाना सिखाया था। अब इसी में बाहर कहता है कंफर्टर भी घुसेड़ दो, जैसे बेड एंड बैग कहते हैं, तो ले भाई ये प्राइस लेके मैंने ऐड कर दी। अब इसमें ना ज़्यादातर अगर इसको आप बेचते हो तो एक बड़ा पॉली बैग होता है इस तरह का, उसमें ये जाता है। इसकी कीमत एक ज़माने में 125 से 130 रुपये थी, अब 150 रुपये होगी, ज़्यादा 150 रुपये का ये पॉली बैग मिल जाता है। इसका इनले मेरा ख्याल है 50-55 रुपये का बन जाता है इनले, वो जिसमें वो तस्वीर बनी होती है, बस वो डाल दिया तो ये प्राइस ऐड कर लो, तो आपका पैकिंग की प्राइस भी आ गई। तो कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। टेक्सटाइल इज़ अ वेरी इजी एंड अ वेरी सिंपल फील्ड। हमें अपने सिर्फ जहन को लगाना पड़ता है, जहन नहीं लगाते ना, जहन को लगाओ एकदम, जहन कहाँ लगाया और क्या क्या कर दिया, लेकिन जहन को टेक्सटाइल में लगाओ ना तुम लोग, है ना। ओके गाइज, ये मेरा यूट्यूब का चैनल है, इसे लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। मैं जल्दी से आपको अपनी ई बुक के ऊपर भी कंफर्टर की कॉस्टिंग कर दूँ कि जिन लोगों ने ई बुक्स खरीदी हुई हैं उनको ये कॉस्टिंग कैसे करनी है, ठीक है।